हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग सभी वीडियो लेक्चर्स को अच्छी तरीके से देख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.5 को कवर किया था। आज हम एक नए एक्सरसाइज 1.6 जो कि क्लास 8th को भी रिलेट करता है और आने वाली जो एक्सरसाइज आएगी उनको भी रिलेट करेगा। तो इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, एक तो सबसे पहले सभी वीडियो को अपन को शेयर करना है, लाइक करना है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जोड़ने की कोशिश करना है। और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी लेक्चर्स के लिंक प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप लोग किसी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिएगा, उससे प्रीवियस सभी वीडियो का डिस्क्रिप्शन, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों, अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 का कुछ कंसेप्चुअल चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। सो मैं आपका टीचर प्रवीण कुमार झा, आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण झा पे आप लोग का वेलकम। आइए स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर के लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को कुछ हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। आखिरकार क्या होता है, तो आपको मैं थोड़ा सा रिमाइंडर करूँ प्रीवियस क्लासेज की। हमने कुछ वहाँ पर रूल पढ़े थे इस तरीके, जब हमारा जो नंबर हो इस तरीके से कोई फॉर्म में हो, ए इज राइज द पावर ऑफ एम, ठीक है। और एक इस तरीकों से, यदि आप क्लास 8th की तरफ पीछे जाइएगा तो आपने कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ ये होते क्या हैं। ये ए की पावर एम, ए इज द राइज ऑफ एम, ठीक है। ये जो ए कहलाता है ये तो उसको हम बेस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो एम है जो पावर के फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट्स, ठीक है। एक्सपोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो एक एक्सपोनेंट्स क्या है, एम है, ओके। ये आपके एक्सपोनेंट्स है और ये आपका बेस है। अब एक्चुअली में क्या होता है, क्लास 8th में हमने पढ़ा था, यदि दो नंबर्स हो, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनके यदि बेस सेम हो, मेरी बात समझना, दोनों बेस सेम हो, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैं दो के लेके चल रहा हूँ, और वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो, तो यदि बेस सेम हो तो पावर उनकी आपस में ऐड हो सकती है, ठीक है। ये पढ़ा था हमने। एक आपको ध्यान हो तो एक हमने इस चीज़ को भी हमने यहाँ पर चर्चा किया था कि यदि बेस सेम हो और वो डिवाइड की फॉर्म में हो, बेस सेम हो और क्वेश्चन किस में हो, डिवाइड में हो, तो हम उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। कंडीशन यही कि दोनों का बेस सेम होना चाहिए। एक तो ये प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी और एक हमने ये प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, और भी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। यदि आपको ध्यान हो कि यदि पावर के ऊपर पावर लिखा जाए, ए की पावर एम, एक और पावर इसके ऊपर लिखा जाए एन, ठीक है, तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए की पावर एम एन, ठीक है। एम और एन क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए। यहाँ एम एन नेगेटिव इंटीजर भी हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, रेशनल नंबर भी हो सकते हैं। एक बात मैं पहले जस्टिफाई आपको कर देता हूँ, ठीक है। एक रूल और हमने इस चीज़ को जाना था, लिए आप देखिएगा, यदि ए की पावर एन और स्टूडेंट्स, और जैसे मान लो कोई एक अलग नंबर है बी, उसकी पावर है एम, सपोज करो, या एन भी ले सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, एन भी ले लो। तो हम क्या करेंगे, सॉरी, दोनों की पावर यदि सेम हो तो हम क्या करेंगे, नीचे का ये बेस जो है डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो होल की पावर में लिख सकते हैं, ए इंटू बी की होल पावर एम। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हमने कुछ जाने थे क्लास 8th में। क्लास 9th में भी सेम के सेम इन्हीं प्रॉपर्टीज का हम यूज़ लेंगे, क्या समझिए, क्लास 9th में भी सेम के सेम हम इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज़ करें। एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर, यदि कोई सा भी नंबर हो रियल नंबर, अगर उसके ऊपर पावर 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। अब यहाँ पर क्लास 9th में एक्चुअली क्या है, इसको यहाँ पर जो आपको एक्सपोनेंट मिलेंगे वो रेशनल नंबर की फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। रूल वही की वही सब सेम है, जो हमने क्लास 8th में पढ़े थे वही की वही सेम रूल है, बस यहाँ पर ए वगैरह वगैरह आपको रेशनल नंबर की फॉर्म में मिलेंगे। इनसे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा अभी, तो आप लोग समझ जाओगे। एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो तो पावर को हम आपस में ऐड कर सकते हैं, अगर बेस सेम हो और वो क्वेश्चन डिवाइड में हो तो पावर आपस में माइनस हो सकते हैं, ठीक है। अगर पावर के ऊपर पावर हो जाए
तो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर बेस अलग अलग हो लेकिन पावर सेम हो तो उसको होल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और एक हमने आपको रूल बताया, अगर किसी भी नंबर के ऊपर किसी भी नंबर को पावर यदि 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, एक चीज़ और सुनिएगा, यदि कोई पावर माइनस में है, जैसे a की पावर -n है, तो कभी भी नेगेटिव एक्सपोनेंट्स नहीं होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट में होना ही नहीं चाहिए। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि नहीं होना चाहिए, मतलब सवाल गलत है वो नहीं, उसको आप पॉजिटिव एक्सपोनेंट में पहले इसको ट्रांसफर करिए। अब इसको जैसे ही पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कवर करना है, आपको ट्रांसफर करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 के अपॉन में लिखेंगे, 1/a की पावर n। यदि ये न्यूमरेटर में लिखा हुआ है तो इसको डिनोमिनेटर में लेके आइए, और यदि ये इस तरीके से डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो उसको आप न्यूमरेटर में ला सकते हो। यानी आप उसकी प्लेस चेंज करके आप आसानी से उसको पहले पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है, फिर जाके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि नेगेटिव एक्सपोनेंट को हम ओपन ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम, ठीक है, उसके एक्सपेंड फॉर्म नहीं ले सकते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूला है तो इसको आपको राइट करना है। इसके अलावा भी हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को यहाँ जानेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले 1 2 3 4 एक 5, और इसको भी आप राइट कर दीजिएगा। फिर इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर करेंगे, तो वीडियो को पॉज करके और इसको आप लोग राइट करिए। एक और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है स्टूडेंट, जो हमारी एक्सरसाइज में बेसिकली काम आएगी और फर्स्ट टाइम उसको मिलेंगे। यदि क्वेश्चन इस फॉर्म में हो, a की पावर m/n, मेरी बात समझिएगा, यदि क्वेश्चंस इस फॉर्म में हो तो कैसे करें हम, ध्यान रखिएगा। मैं m/n रेशनल नंबर फॉर्म क्यों होना चाहिए, तो देखिएगा जो n है, जो डिनोमिनेटर में n लिखा हुआ है उसको रूट के ऊपर लिखेंगे n, और इसको हम a की पावर m इस फॉर्म में, क्योंकि हमारे बेसिकली जो क्वेश्चन है 9th क्लास में 1.6 बेसिकली इसी फॉर्म में दिया गया है। ध्यान रखिएगा, n आपका इस प्लेस पे आ जाएगा, ठीक है, रूट के ऊपर आ जाएगा, और जो ऊपर न्यूमरेटर में m दिया गया है वो उसके एक्सपोनेंट के फॉर्म में, नंबर के एक्सपोनेंट में आ जाएगी। तो इस कंसेप्ट को तो आप लोग भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसी से रिलेट हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैं आपको कोई क्वेश्चन देता हूँ, 2 की पावर 3/2 है, ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में लिखना है, तो क्या करेंगे, ये जो 2 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, उसको हम यहाँ लिखेंगे 2 द राइज पावर 3। तो इसको आपको इस तरीके से सेट करना है। तो ये कंसेप्ट बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको भी आप लोग राइट करिएगा, बेहद हेल्पफुल कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे आसान हो जाएंगे और आसानी से हम क्वेश्चनों को सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ रहता है उसको तो हम पावर की फॉर्म में लिखते हैं, न्यूमरेटर में m है उसको हमने एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा है, और जो आपको डिनोमिनेटर में दिया गया उसको हमने रूट के ऊपर लिखा है, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दी है। तो स्टूडेंट्स यही कुछ कंसेप्ट हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हैं, फिर जाके हम एक्सरसाइज को भी लेंगे। आइए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 21 को हम देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2 इज द राइज पावर 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/3 दिया गया है। अब देखिए कैसे इसको करेंगे। मैंने आपको एक रूल बताया था, यदि बेस सेम हो, यदि बेस सेम हो और क्वेश्चन मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। वही के वही करेंगे, बेस सेम है इसका 2, तो पावर क्या कर देंगे, आपस में ऐड कर देंगे, 2/3 प्लस 1/3। आइए 3 इसका एलसीएम आएगा, 2 + 1 तो 3/3 होगा स्टूडेंट्स, जो कि ऑब्वियसली आपको पता है कट जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 1, जिसका फाइनल आंसर आएगा आपका 2। तो इस तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई किया। आइए इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट दिया गया है, ठीक है, 3 1/5 और की होल पावर 4 दिया गया है। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। देखिए सिंप्लीफाई और सॉल्व में अंतर, सॉल्व में तो फाइनल आंसर लाना होता है, सिंप्लीफाई में जितना उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो पावर के ऊपर पावर हो, मैंने आपको बताया यदि किसी पावर के ऊपर पावर हो तो आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो वही करना है, 3 1/5 इंटू 4, क्या आया फाइनल सा, 3 से ही 4/5, ये हमारा इसका 4/5, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आइए थर्ड पार्ट पे चलते हैं इसके हम लोग। थर्ड पार्ट है 1/5, 7 से 1/5। स्टूडेंट्स मैंने बताया अगर बेस सेम हो और क्वेश्चन हमारा डिवाइड की फॉर्म में हो तो हम उनको माइनस कर देते हैं एक्सपोनेंट को। सेम के सेम इसमें हम लोग यही करेंगे, 7 से 1/5 -1/5,
हालांकि कट भी रहे हैं, आपके वो सब वैसे ही बना रहा है कि 1/5 में से 1/5 क्या बचा आपका 0, 7 की पावर 0। और एक प्रॉपर्टी जो और बताई थी, यदि किसी के ऊपर पावर 0 हो तो क्या होगा उसका आंसर 1 होगा। तो स्टूडेंट्स हमारा इसका फाइनल आंसर आया 1। समझे। एक क्वेश्चन और दिया गया है, उसको भी हम लोग करते हैं। स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टीज को मैं इरेज कर देता हूँ, कोई हमने अभी लिख लिया है, ठीक है, इरेज कर दें इसको। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे हम बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 21 आपको दिया गया है। थर्टीन की पावर 1/5 और 17 की जो पावर दी गई है 1/5। आइए क्या करें। तो मैंने आपको प्रॉपर्टी, अगर बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, तो उसको इस तरीके से आपको एक प्रॉपर्टीज बताया था मैंने, आपको यदि ध्यान होगा तो उसको a इंटू बी की होल m में लिख सकते हैं। ओके, सेम के सेम यही करेंगे। 13 इंटू 17 की होल पावर 1/m। अब 13 इंटू 17 को हमें मल्टीप्लाई करना है। 17 3 जा 51, 5 17 1 जा 17 और 5 22 की पावर 1/5। तो ये हमने इसका फाइनल सिंप्लीफाई कर दिया। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से एग्जांपल 21 किया हमने, और इसमें जब जितने भी फॉर्मूले थे वो सभी रिलेट कर गए। जितने भी फॉर्मूले हमारे अभी हमने बताया उन सभी को इसमें यूजेज हो गया। और भी कुछ क्वेश्चन है जिसको हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप जब भी वीडियो देखते हो तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखना ना भूले। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।